Good morning, second class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, this is your 16th chapter from English text, The Lion and the Mouse. The children's, it's a very well known story, very famous story, and I think all the children have heard this story. This is about the lions and the mouse. Now, let's read the story. On a very hot day, a lion was laying under a big tree. He was taking rest. Suddenly, he felt some creature crawling on his body. It was a little mouse on the mountain of flesh. यानी कि एक दिन जो था बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जो लायन था वो पेड़ के नीचे जो है आराम कर रहा था, लेटा हुआ था. एंड ही वॉज टेकिंग रेस्ट, और वो क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था. तो तभी उसको फेल्ट हुआ कि उसके जो ऊपर है कोई एक छोटा सा क्रिएचर जो है वो क्रॉल कर रहा है, यानी कि चल रहा है. तो ये कौन था? ये एक चूहा था जो कि एक माउंटेन ऑफ फ्लैश, यानी कि चूहे के लिए जो है लाइन की बॉडी किसकी तरह होगी, एक माउंटेन के जैसे, और फ्लैश यानी मांस के एक माउंटेन के ऊपर जो के क्रॉलिंग कर रहा था. सो लॉइन रॉरिंग, द वॉइस ऑफ लॉइन कैसी होती है? वॉइस लॉइन की रॉर. लॉइन क्या करता है? रॉर करता है. सो हाउ डेयर यू वेक अप अ स्लीपिंग लॉइन. तो वो उसने उसको कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्लीपिंग लॉइन को, एक सोते हुए शेर को जगाने की. माउस ट्रिम्बलिंगली, डरते हुए, सॉरी, वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू. मेरा जो मतलब, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आया था. आई केम आउट ऑफ माई होल इन सर्च ऑफ फूड. मैं अपने होल से इसलिए बाहर आया हूँ कि मैं खाने की तलाश में अपने होल से बाहर आया हूँ. आई कुड नॉट सी यू स्लीपिंग हियर. मैंने नहीं देखा, मैं ये देख नहीं सका कि आप यहाँ पर सो रहे हैं. लायन होल्डिंग द माउस इन हिज पॉ, यानी कि लायन ने उसको अपने पंजे में पकड़ के कहा, नो यू आर अ लायर, आई विल पनिश यू. तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे हो, और मैं तुम्हें क्या करूँगा? पनिश करूँगा. माउस, फॉरगिव मी सर, दिस टाइम आई प्रॉमिस नेवर टू मेक सच अ मिस्टेक अगेन. ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ कैन आई लिटिल माउस हार्म यू. तो माउस ने कहा, माउस ने जो है माफ़ी मांगी उससे कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगा. और किंग, आप तो क्या हो, जंगल के राजा हो, और मैं छोटा सा चूहा, मैं भला आपको क्या नुकसान पहुँचा सकता हूँ. लायन, ऑल राइट, आई लेट यू गो दिस टाइम. अब मैं इस बार तो तुम्हें क्या है, जाने देता हूँ. माउस, थैंक यू राजा, परहैप्स आई मे बी एबल टू रिप्लाई योर काइंडनेस समडे. तो माउस ने उसको धन्यवाद कहा, और क्या कहा कि हो सकता है कि किसी दिन मैं भी इस लायक हूँ कि मैं आपकी दया, जो आपने मेरे ऊपर दया दिखाई, इसका मैं आपको क्या दे सकूँ, एक दिन इसका बदला आपको दे सकूँ. लायन, लाफिंग, हा हा हा, व्हाट अ बिग जोक. कितना बड़ा जोक है कि ये. अ लिटिल सिली माउस ऑफरिंग हेल्प टू अ ह्यूज लॉइन, कि एक जो छोटा सा चूहा जो है एक बड़े से जंगल के राजा को क्या दे रहा है? हेल्प करने का ऑफर दे रहा है. मैनी डेज पास, द लॉइन वॉज अगेन asleep अंडर अ ट्री. कई दिन बीतने के बाद लॉइन फिर एक दिन जो है पेड़ के नीचे आराम कर रहा था. अ हंटर थ्रू अ बिग स्ट्रॉन्ग नेट ओवर हिम, और एक हंटर, एक शिकारी ने उसके ऊपर एक क्या स्ट्रॉन्ग सा जो है नेट का जो जाल, उसके ऊपर नेट जो है फेंका. ही देन बाउंड lion struggled hard. Sorry, he then bound him with ropes. और फिर उसके बाद उसने जाल जो है, जाल में फंसाने के बाद उसको क्या करा, उस जाल को रोप से यानी रस्सी से बांध दिया. एंड ही वॉन्टेड टू कैच द बीस्ट अलाइव, क्योंकि वो इस बीस्ट को, यानी बीस्ट इट मीन्स 4-footed एनिमल को क्या करना चाहता था? जिंदा पकड़ना चाहता था. द लॉयन स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ. लॉयन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने आप को छुड़ाने के लिए. ही रॉड हेल्पलेसली, वो मतलब हेल्पलेस था बिल्कुल, तो वो उसके कारण, लेकिन वो चिंगाड़ने, अपना दहाड़ने लगा. द लॉयन रॉड अगेन, फिर दोबारा से उसने दहाड़ा. द माउस रिकल्स टू हिमसेल्फ, जो माउस ने है उसकी आवाज़ को सुना. ओ दिस इज़ माई ओल्ड फ्रेंड इन ट्रबल, आई मस्ट रश टू हिज हेल्प. तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने को लगा कि ये तो मेरे पुराने जो दोस्त है उसकी आवाज़ है, वो शायद किसी परेशानी में है, और मुझे जल्दी से जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए. द माउस फाउंड द लॉयन इन द नेट. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने पाया कि जो लॉयन है वो नेट के अंदर बंद है. ही ऑफर टू निप द रोप्स एंड द नेट विद हिज शार्प टीथ. फिर उसने क्या कहा, उसने ऑफर किया कि मैं, वो जो है वो चूहा क्या कर सकता है, उस रोप्स को काट सकता है, और अपने शार्प टीथ से उस नेट को क्या कर सकता है? काट सकता है. लाइन, ओ लिटिल वन, यू कांट डू एनीथिंग.
तो लॉयन ने कहा कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम अकेले मतलब तुम ये सब नहीं कर सकते. माउस, सर आई एम नॉट अलोन. उसने कहा मैं अकेला नहीं हूँ. आई विल कॉल माई होल फैमिली टू रेस्क्यू यू. मैं आपको बचाने के लिए मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाऊंगा. लॉयन, हरी अप देन. तो लॉयन ने उसको कहा कि फिर जल्दी करो. द माउस गोज बैक इन टू द होल एंड रिटर्न विद हाफ अ डजन हेल्पर्स. और फिर वो अपने होल में वापस गया और अपने कम से कम भी आधा दर्जन जो है वो हेल्पर्स को अपने साथ लेकर आया. इट मीन लॉट्स ऑफ माउस ही ब्रॉट विद हिम, या ना अपने साथ वो बहुत सारे माउसेस को लेकर आया, माइस को लेकर आया. नाउ माउस, we can cut the rope but first allow us to climb on your big body. तो माउस ने कहा कि हम आपकी रोप को जो रस्सी को काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपकी बिग बॉडी के ऊपर चढ़ना होगा. द लॉयन एग्रीड एंड केप्ट स्टिल. और लॉयन जो है इस चीज़ के लिए एग्री हुआ. द लिटिल माइस गो अबाउट योर वर्क फास्ट. और जितने भी सारे माइस थे वहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़े और उन्होंने अपना काम जल्दी जल्दी किया. द लॉयन वॉज फ्रीड फ्रॉम द नेट. अब लॉयन जो था वो नेट से बिल्कुल फ्रीड था, बिल्कुल आज़ाद था. लॉयन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. लॉयन ने उनको कहा कि आप सबका शुक्रिया. माई फ्रेंड्स, हाउ कम यू रश टू माई हेल्प. Mouse, great king, you had once caught me in your paw and then set me free. I had promised to help you too. तो यह माउस ने उसको याद दिलाया, रिमाइंड करवाया कि एक दिन आपने मुझे भी अपने पंजों में पकड़ लिया था और फिर बाद में आपने मुझे फ्री कर दिया था, छोड़ दिया था. तो मैंने उस टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी आप मुसीबत में होंगे मैं आपकी मदद करूंगा. लायन, थैंक यू लिटिल माइस. नाउ आई नो दैट लिटिल थिंग कैन ऑल्सो हेल्प द बिग वंस. तो आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि छोटी चीज़ें भी बड़ी चीज़ों की क्या बड़े की मदद कर सकती हैं. तो गुड बाय. अब उसने फिर उसको गुड बाय कहा. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दैट्स येट कि नो बडी इज़ टिमिड इन द वर्ल्ड. मतलब आप कभी भी आपके कोई भी किसी के काम आ सकता है, वेदर इज़ अ स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. बिकॉज अ लायन इज़ अ ह्यूज एनिमल एंड माउस इज़ अ very timid and small creature, but in the time of difficulty the mouse rescue to the lion. तो माउस ने जो है रेस्क्यू किया, लायन को बचाया. तो इट कुड बी सो एनीबडी कैन हेल्प टू एनीवन, यानी कि कोई भी जो है किसी की भी मदद कर सकता है. सो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी एंड नाउ द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. सो फर्स्ट you have to do the book work. This is tick the correct option. A lion was laying under a big tree. A little mouse tapped on a mountain of flesh. A hunter threw a big strong net over the mouse, the lion, the tree, the grass, the lion. So this is the tick the correct options. This is fill in the blanks. How dare you wake up a sleeping lion? I didn't mean to disturb you. He wanted to catch the beast alive. Now here the true false. The lion was just sitting under a big tree. No, this is a false because he was laying under a tree and taking rest. The mouse came out of its hole in search of food. Yes, this is true. The mouse challenged to make a mistake again. No, this is false. He promised that he will not repeat his mistake again. उसने कहा, अपने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएगा, तो इसलिए इट इज़ अ फॉल्स. नाउ सर्कल द वर्ब इन अ फॉलोइंग सेंटेंस विद द ब्लू क्रेयॉन. सो यू कैन यूज द ब्लू क्रेयॉन्स बट आई यूज द पेंसिल. सो वी स्लीप ऑन अ बेड. सो स्लीप इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब है, यानी कि आपके द्वारा हमारे द्वारा होने वाला एक काम जिसे हम करते हैं स्लीपिंग, तो वो भी एक वर्क है जो हम करते हैं, तो इट इज़ अ वर्ब. I help my parents. Help is also verb. Those children live near the sea and play on the beach. So two verbs are here in the sentence. Uncle Tim will buy a new car. Did you call me? So all these circle words are verb in the sentence, and here you have to use your own verbs, just like fish swim in water, babies drink milk, hens lay eggs, dogs guard our homes. I learned from a book. So, or I read, you can use also I read from a book. Okay. Now these are the question answer we will do later in our next class, and till then bye, take care.